अगर आप यूजीसी नेट जेआरएफ पॉलिटिकल साइंस की तैयारी कर रहे हैं और आपके मन में ये सवाल आते हैं, कौन सी यूनिट पहले पढ़ें, कौन से टॉपिक्स सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और कैसे कम समय में पूरी तैयारी करें, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस की कंप्लीट प्रिपरेशन स्ट्रेटजी, जिसमें आप जानेंगे कौन सी यूनिट पहले पढ़नी चाहिए और कौन सी बाद में, किन टॉपिक्स से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, और साथ ही आपको मिलेगा 3 मंथ्स का स्मार्ट स्ट्रेटजी प्लान। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ग्रो विद गरिमा। अगर आप यूजीसी नेट जेआरएफ पॉलिटिकल साइंस की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए है और यह वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ एक ऐसी स्ट्रेटजी जिससे आप अपनी प्रिपरेशन को ऑर्गेनाइज्ड और एग्जाम ओरिएंटेड बना सकते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको कौन सी यूनिट पढ़नी है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टेप 1, सबसे पहले पढ़ें फाउंडेशन प्लस सबसे ज्यादा सवाल कहाँ से आते हैं। यूनिट है पॉलिटिकल थ्योरी, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस की यह एक फाउंडेशन यूनिट है। अगर आपके कंसेप्ट यहाँ क्लियर हो जाते हैं तो बाकी सब्जेक्ट समझना बहुत आसान हो जाता है। पॉलिटिकल थियोरी यानी राजनीतिक सिद्धांत। इस यूनिट में आपको खास ध्यान देना है इन टॉपिक्स पर, जैसे जस्टिस, इक्वालिटी, लिबर्टी, न्याय, समानता, स्वतंत्रता, राइट्स एंड ड्यूटीज, अधिकार और कर्तव्य, डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र, फेमिनिज्म यानी नारीवाद, मल्टीकल्चरलिज्म यानी बहुसंस्कृतिवाद। और इसमें थिंकर्स हैं प्लेटो, एरिस्टोटल, मार्क्स और रोल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पाश्चात्य राजनीतिक विचारक हैं ये। सिलेबस में तो इससे ज्यादा है लेकिन ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बाकी भी करने हैं आपको, लेकिन मैं जो आपको बता रही हूँ ये मोस्ट इम्पोर्टेंट और जिनसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं वो टॉपिक्स हैं। देखिए, इसमें आपका 10 से 12% क्वेश्चंस आने का वेटेज रहता है। चलिए आगे चलते हैं। दूसरी यूनिट है हमारी इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स, यानी इंडियन पॉलिटिकल जो है थिंकर्स। इसमें आएंगे आपके कौटिल्य, गांधी, अंबेडकर, नेहरू, एम एन रॉय और सावरकर। ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें सीधे प्रश्न जो है यहाँ से फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस आ जाते हैं। इन थिंकर्स की आइडियोलॉजी, आइडियाज और फिलोसफी पर आपको फोकस करना है। ठीक है, अब चलते हैं स्टेप 2 में। अब दूसरे चरण में हमें क्या पढ़ना है? अब आपको पढ़ना है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, जो है कंसेप्ट प्लस एग्जाम फेवरेट। यह थोड़ा कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो सकते हैं। अब इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट जो है टॉपिक्स पढ़ने हैं हमें। सबसे पहले है पॉलिटिकल कल्चर यानी राजनीतिक संस्कृति, पॉलिटिकल सोशलाइजेशन यानी राजनीतिक समाजीकरण, पॉलिटिकल डेवलपमेंट यानी राजनीतिक विकास, स्ट्रक्चरल स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म यानी संरचनात्मक कार्यात्मकता। आगे चलते हैं। पॉलिटिकल डेवलपमेंट, राजनीतिक विकास, मॉडर्नाइजेशन थ्योरी, आधुनिकीकरण सिद्धांत। नेट में जो है अक्सर इसमें कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। अब इसके बाद आती है एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट, इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, भारतीय शासन और राजनीति। यह यूनिट जो है एग्जाम में काफी स्कोरिंग मानी जाती है। इसमें आपको ध्यान देना है सिर्फ इन टॉपिक्स पर। टॉपिक है आपके
सबसे पहले है रियलिज्म, रियलिज्म तो यहाँ है। कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान, फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार, पार्लियामेंट संसद, जुडिशरी न्यायालय या न्यायपालिका, फेडरलिज्म संघवाद, इलेक्शन कमीशन निर्वाचन आयोग, लोकल गवर्नमेंट स्थानीय शासन। एग्जाम में इसका रेशियो रहता है 10 से 15% का वेटेज रहता है इससे इनसे आने वाले प्रश्नों का। तो ये आपकी एक मोस्ट इम्पोर्टेंट यूनिट है। चलिए आगे चलते हैं। अब थर्ड स्टेप में कौन सा हमें पढ़ना है, तीसरे चरण में हम क्या पढ़ेंगे, स्कोरिंग और एनालिटिकल यूनिट्स हैं ये। इसमें आती है आपकी इंटरनेशनल रिलेशंस। इस यूनिट में थ्योरी और ग्लोबल इवेंट्स दोनों इंपॉर्टेंट होते हैं। फोकस करना है आपको इन टॉपिक्स पर। रियलिज्म यथार्थवाद, लिबरलिज्म यानी उदारवाद, कंस्ट्रक्टिविज्म यानी संरचनावाद, कोल्ड वार यानी शीत युद्ध, ग्लोबलाइजेशन यानी वैश्वीकरण, इंडिया फॉरेन पॉलिसी भारत की विदेश नीति। इंटरनेशनल रिलेशन से कंसेप्ट प्लस करंट यानी समकालीन जो क्वेश्चंस हैं वो दोनों प्रकार के प्रश्न यहां से आते हैं। अब अगली यूनिट है हमारी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया। ये भी एक इंपॉर्टेंट यूनिट है। इसमें आ जाएंगे आपके प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति, प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री, पार्लियामेंट यानी संसद, सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय, गवर्नर यानी राज्यपाल। आगे चलते हैं। अब देखते हैं अगले स्टेप में हमें क्या पढ़ना है। फोर्थ स्टेप है हमारा, चौथे चरण में क्या पढ़ना है हमें, मॉडरेट वेटेज, जिनका वेटेज न कम है न ज्यादा, ये मिडिल में रहती हैं, यानी कभी इनका वेटेज ज्यादा हो जाता है और कभी कम। इसमें आप क्या पढ़ने वाले हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी ब्यूरोक्रेसी यानी नौकरशाही, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट यानी नया लोक प्रबंधन, गवर्नेंस सुशासन, अकाउंटेबिलिटी यानी जवाबदेही, डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन यानी विकास प्रशासन। अब आगे हमें क्या पढ़ना है, पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया यानी भारत में राजनीतिक प्रक्रिया। फोकस करना है इन महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर, पार्टी सिस्टम यानी दल प्रणाली, कास्ट पॉलिटिक्स यानी जाति आधारित राजनीति, सोशल मूवमेंट्स यानी सामाजिक आंदोलन, रीजनलिज्म यानी क्षेत्रवाद। अब है हमारा स्टेप 5। अंत में क्या पढ़ना है हमें, देखिए कुछ यूनिट्स जो है ऐसी होती हैं जिनकी वेटेज थोड़ी कम होती है, इसलिए इन्हें प्रिपरेशन के लास्ट स्टेज में पढ़ना बेहतर होता है। जैसे पब्लिक पॉलिसी, पब्लिक पॉलिसी यानी लोक नीति, इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं पॉलिसी मेकिंग यानी नीति निर्माण, इम्प्लीमेंटेशन यानी नीति क्रियान्वयन, इवैल्यूएशन यानी मूल्यांकन। ये पॉलिसी से रिलेटेड ही है तीनों। अब इसमें एक और ऐड हुआ है टॉपिक, कई बार इससे क्वेश्चंस आ जाते हैं। वैसे ये टॉपिक आप जो है पेपर 1 में तो पढ़ेंगे ही, रिसर्च मेथड यानी अनुसंधान पद्धतियां। इसमें पढ़ेंगे आप हाइपोथेसिस परिकल्पना, सैंपलिंग यानी नमूनाकरण, क्वालिटेटिव वर्सेस क्वांटिटेटिव रिसर्च, मात्रात्मक और
गुणात्मक अनुसंधान। ठीक है, अब देखिए, अगर आपके पास 3 मंथ हैं, जैसे अभी से 3 महीने बाकी हैं जून 2026 के एग्जाम के लिए, तो आप ये 3 महीने का स्टडी प्लान अप्लाई कर सकते हैं और अपना JRF क्रैक कर सकते हैं, नेट क्रैक कर सकते हैं। सेल्फ स्टडी से भी पॉसिबल है। अगर कंसिस्टेंसी से आप करते हैं, पूरी लगन से आप करेंगे, बिना एक दिन प्रैक्टिस छोड़े, तो जीत पक्की है। चलिए मैं आपको बताती हूँ 3 महीने का स्टडी प्लान क्या है। अगर हमारे पास 3 महीने हैं तो हम कर सकते हैं प्रिपरेशन। तो तरीका ये रहेगा आपका, मंथ 1 में आपको पढ़नी है 2 यूनिट्स पॉलिटिकल थ्योरी और इंडियन पॉलिटिकल थॉट। सेकेंड मंथ में पढ़नी है आपको 4 यूनिट इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल रिलेशंस, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। और थर्ड मंथ में आपको पढ़ना है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया, पब्लिक पॉलिसी, इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। ये आपका 3 महीने का स्टडी प्लान है, सेल्फ स्टडी प्लान। और डेली सबसे इंपॉर्टेंट है, डेली 30 MCQs तो करने ही है बिना छोड़े, एक दिन भी। हो सकता है बाय चांस आपका 30 MCQs लगाने का समय ना हो तो आप 10 MCQs लगा सकते हैं, लेकिन डेली लगाने ही लगाने हैं। अब लास्ट में मैं आपको फाइनल जो है आपके प्रिपरेशन टिप्स देना चाहूंगी, जो गोल्डन रूल कहलाते हैं स्टूडेंट्स के लिए। टॉपर्स का जो रूल है वो कैसे जो है पढ़ाई करते हैं, कैसे स्टडी करते हैं। थ्योरी से PYQs से नोट्स पर जाइए, नोट्स से रिवीजन और डेली प्रैक्टिस। सबसे पहले PYQs यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जरूर करने हैं, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, थिंकर्स और थ्योरीज की लिस्ट बनानी है। ये आप खुद भी बना सकते हैं या मेरे चैनल पर अवेलेबल हो जाएंगी जल्द ही। मैं आपको माइंड मैप के थ्रू ये थिंकर्स की लिस्ट और थ्योरीज की लिस्ट अवेलेबल करा दूंगी, आप वहां से भी कर सकते हैं और खुद बनाना चाहें तो खुद भी बना सकते हैं। वीकली रिवीजन करना है, संडे फिक्स रखें पढ़ाई रिवीजन के लिए। ठीक है, प्रैक्टिस डेली करनी है। अगर आप इन सारी चीज़ों को फॉलो करते हैं तो आपकी प्रिपरेशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी और JRF करना आसान हो जाएगा, नेट क्वालिफाई करना आसान हो जाएगा। अगर आपको यह स्ट्रेटजी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल ग्रो विद गरिमा को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इस चैनल पर आपको मिलेंगे UGC नेट प्रिपरेशन, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और एग्जाम स्ट्रेटजीज से जुड़े वीडियोस। धन्यवाद।